फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट, हमने कल आपका सेवन्थ का साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नेम था आपका वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट्स। कि हमने मतलब कि मौसम, वेदर का मतलब आपका मौसम होता है कि किसी भी जगह का मौसम कैसा है। क्लाइमेट आपकी जलवायु होगी वहाँ की, और वहाँ जो एनिमल्स है वो कैसे रहते हैं उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना था। वेदर के बारे में हमने आपको कल बताया था, और थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में भी बताया था कि क्लाइमेट क्या होते हैं। क्लाइमेट क्या था आपका? द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मतलब कि किसी लंबे टाइम के लिए एक पैटर्न में, एक तरीके में आपका वेदर मेजर किया जाए एवरेज में, तो वहाँ का वो क्या बोला जाएगा? क्लाइमेट बोला जाएगा। अब मान लो आप क्या करते हो स्टूडेंट, किसी जगह के टेम्परेचर को लंबे टाइम तक देखते हो कि वहाँ का मोस्टली टेम्परेचर क्या रहता है? गर्म रहता है। क्या बोलोगे आप? If we find that the temperature at a place is high most ऑफ द टाइम। अगर किसी जगह का आप क्या है, ज्यादातर समय में क्या देखो कि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। अगर देखो स्टूडेंट, आप देखो कि किसी जगह का टेम्परेचर ज्यादातर क्या रहता है? आपका हाई रहता है, तो वहां की क्लाइमेट को आप क्या बोलोगे कि यहाँ इस जगह की, इस स्थान की आपकी क्लाइमेट क्या है? हॉट क्लाइमेट है। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर किसी जगह का टेम्परेचर आपको कम दिखाई देता है, लो दिखाई देता है ज्यादातर, तो आप वहां की क्लाइमेट को क्या बोलोगे? कोल्ड क्लाइमेट बोलोगे। अब देखो स्टूडेंट, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्लाइमेट के लिए दो तरीके यूज होते हैं, दो स्टेप में किया जाता है मेजर। द मीन टेम्परेचर फॉर a given मंथ। आपको किसी महीने का, किसी जगह का टेम्परेचर मेजर करना है, मीन टेम्परेचर, तो कैसे करोगे स्टूडेंट? मंथ्स इज फाउंड इन 2 steps। भी आप 2 स्टेप्स में उसको मेजर कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? Find the average of the temperature recorded during the month। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? एक मंथ के अंदर जो आपने पर डे टेम्परेचर नोट किया है, रिकॉर्ड किया है, उसका एवरेज निकालोगे। इसके बाद आपका स्टूडेंट क्या आता है? सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे स्टूडेंट? कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ such average
टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्या करोगे कि दोबारा से टेम्परेचर का एवरेज कैलकुलेट करोगे, और किस टेम्परेचर का जो आपने इतने सालों से कैलकुलेट किया है, लास्ट के रिकॉर्ड का, सालों का जो आपका रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपने जो टेम्परेचर मेजर किया है उसके ऊपर आप एवरेज निकालोगे। तो उस बेस पे आप क्या बोल सकते हो, क्लाइमेट का नेचर बोल सकते हो कि किस प्लेस का क्लाइमेट कितना हॉट है और कोल्ड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मान लो आपने जो आपका वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ के लिए कैलकुलेट कर रहे हो आप कुछ टेम्परेचर एवरेज निकालने के लिए रिकॉर्ड करोगे आप, तो उसमें क्या है स्टूडेंट आपका क्या बोलोगे, द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। वेस्टर्न रीजन में आपका क्या आता है, द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में वेस्टर्न रीजन में आपके क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा राजस्थान, will show that the temperature is high during most part of the year. ईयर। देखो स्टूडेंट, जो आपका राजस्थान है, जो आपका इंडिया का वेस्टर्न रीजन में पड़ता है, उसमें आप क्या देखते हो कि जो आपका टेम्परेचर लेवल होता है वो पूरा ईयर मोस्टली क्या रहता है, हाई ही रहता है। तो बट ड्यूरिंग विंटर क्या होता है स्टूडेंट, विच लास्ट्स मंथ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। लेकिन कुछ लास्ट के मंथ के लिए विंटर में क्या होता है आपका कि जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा लो हो जाता है। राजस्थान का टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, लो हो जाता है। तो आप क्या बोल सकते हो, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्टस, जो साल के लास्ट के मंथ होते हैं, लास्टस only for a few months, the temperature is quite low। क्या है आपका टेम्परेचर लो हो जाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट क्या है, दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। इस रीजन में आपका क्या होता है, जब लास्ट के कुछ मंथ में आपका बारिश टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है तो बारिश बहुत कम होती है। दिस रीजन रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, गेन करता। रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। तो यहाँ का रेनफॉल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिस इज द टाइपियल डेजर्ट क्लाइमेट। दिस इज द टाइपियल डेजर्ट क्लाइमेट। आपका क्या है, ये टाइपियल डेजर्ट क्लाइमेट है स्टूडेंट। इसको आप बोलोगे, ये आपका यहाँ पे सी है, CLIMAT क्लाइमेट। तो
और क्या बोल सकते हो, इट इज हॉट एंड ड्राई। इसको हॉट और ड्राई क्यों बोलोगे, बारिश बहुत कम होती है तो ड्राई हो गया, सूखा अपने आप होगा, और हॉट टेम्परेचर ज्यादा है तो हॉट हो जाएगा। इट इज हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। मतलब कि जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे रहते हैं, कैसे उनका नेचर होता है, कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैसे किस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। आपका टॉपिक क्या है नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम पोलर रीजन की बात करेंगे, जो हमारा क्या है, वर्ल्ड का पोलर रीजन है, कि वहाँ के जो भी एनिमल्स हैं वो कैसे रहते हैं। फर्स्ट आपका क्या आएगा, पोलर रीजन। पोलर रीजन में क्या है स्टूडेंट आपका, these regions are covered with these regions are covered with snow। ये रीजन आपके बर्फ से ढके हुए होते हैं, एंड इट इज वेरी cold for most part of the year। देखो स्टूडेंट, पोलर रीजन्स क्या हैं आपके, स्नो से, बर्फ से कंप्लीटली ढके हुए होते हैं, और बर्फ से ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं, तो ये क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ क्या होती है, ठंड ही होती है। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, पोलर रीजन है जो आपका, वहाँ 6 महीने तो आपका क्या होता है, सन जो आपका सूरज है उगता ही नहीं, मतलब कि रात ही रात रहती है, और 6 महीने आपका सूर्यास्त होता नहीं है, मतलब छिपता नहीं है, तो 6 महीने वहाँ क्या है, दिन ही दिन होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी, विंटर का जो टेम्परेचर होता है आपका, विंटर में टेम्परेचर आपका यहाँ होता है -30 डिग्री सेल्सियस से भी आपका नीचे चला जाता है, बिलो का मतलब नीचे जाना। और क्या है आपका, समर सीजन में आपका यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, आपका कम ही होता है, क्योंकि बर्फ से ज़्यादातर ये एरिया आपका ढका रहता है। बट क्या है, विंटर में आपका बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। फिर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ की जो है एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सब कंडीशंस। यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग रहते हैं स्टूडेंट्स, अपने आप को उसके अनुकूल कर लेते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा कुछ होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका यहाँ एनिमल्स का, पोलर बियर। जो आपका पोलर बियर होता है, आपका पोलर बियर क्या करता है, हैव वाइट फर, हैव वाइट फर, उसके पास वाइट कलर का ऊपर का बॉडी का कवर होता है, सो दैट दे आर नॉट, सो दैट दे आर नॉट easily visible in the snow। तो ये क्या है स्टूडेंट्स,
बर्फ में आसानी से दिखाई नहीं देते। जब कोई दूसरा एनिमल इनके ऊपर अटैक करता है या कोई और इनके ऊपर अटैक करता है तो इजीली से ये इनके ऊपर अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि इनका कलर भी वाइट होता है और बर्फ का कलर भी, स्नो का कलर भी वाइट होता है, तो ये इजीली आपको दिखते नहीं है। इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम इट protected it protects them from their predator जो आपके क्या है, इनके जो दुश्मन होते हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है। इनका जो वाइट कलर का फर होता है, क्योंकि स्नो का कलर भी वाइट होता है तो ये आसानी से विजिबल नहीं हो पाते, दिख नहीं पाते। तो ये क्या है, इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ रहते हैं। इनका जो क्या है स्टूडेंट, स्किन का जो होता है थिक लेयर ऑफ फर होती है। दे have too thick layer of fur। जो इनकी फर, जो इनका ऊपर का कवर होता है वाइट कलर का, उसकी डबल लेयर होती है जो इनको किससे प्रोटेक्ट करती है स्टूडेंट्स, अपना इससे जो टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठंड होता है, तो ठंड से बचाने में इनकी बॉडी को हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल एक और पेंगुइन का। आप सबने देखे होंगे पेंगुइन। जो पेंगुइन होते हैं स्टूडेंट वो क्या है, अनदर वेल नाउन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। पेंगुइन है, देखो आप ये फिगर में देख सकते हो, ऐसे होते हैं। पहले तो क्या है, ये इनके सर क्या होते थे, पंख होते थे इनको, अब क्या है इनके मॉडिफाई हो गए हैं, पंखों की जरूरत नहीं है, अपना भोजन क्या है फिश को यूज करते हैं। इट इज एल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। क्या है, ये भी वाइट कलर के होते हैं और स्नो में रहते हैं, इजिली दिख नहीं पाते। इट एल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इनके पास भी क्या है, बहुत मोटी चमड़ी होती है स्टूडेंट, स्किन होती है और फैट होता है इनके पास, जो इनको प्रोटेक्ट करता है किससे, ठंड से। इसके बाद क्या बोलता है स्टूडेंट, जो आपका पोलर बियर है उसकी तरह इनके पेंगुइन के पास भी क्या होते हैं, गुड स्विमर होते हैं, ये भी अच्छे से तैर सकते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रेमाइल्ड एंड देयर फिट हैव वेब मेकिंग दैम गुड स्विमर। जो इनके वेब होते हैं, फिट वेब होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, स्विम करने में इनकी हेल्प करते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन Other animals living in the polar region are many type of fishes, musk, ocean, रेनिडस, फॉक्स, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स। ये आपके और एनिमल्स के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जो क्या है इस पोलर रीजन में रहते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट विल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। जो आपकी फिश है स्टूडेंट वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, ठंडे वाटर में रहती है। बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। और बर्ड क्या है, जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो जो गर्म एरिया होते हैं उनकी तरफ सर्वाइव कर जाते हैं, चले आते हैं। दे माइग्रेट टू वार्म रीजन, गर्म स्थान की ओर ये आ जाते हैं। व्हेन विंटर सेट्स इन, जब यहाँ सर्दी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, और जब सर्दी खत्म हो जाती है तो ये वापस यहाँ आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट साइबेरियन क्रेन दैट कम फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया से आता है साइबेरियन क्रेन। टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान, राजस्थान में भरतपुर है वहाँ रहता है, या फिर सुल्तानपुर इन हरियाणा, जो सुल्तानपुर है आपका हरियाणा में, वहाँ रहता है।
इसके बाद स्टूडेंट आपका टॉपिक आता है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है स्टूडेंट, उसका क्लाइमेट का नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है क्योंकि ये इक्वेटर के पास होता है आपका। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। जब ठंड के महीने होते हैं स्टूडेंट, तब भी यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है। ड्यूरिंग हॉट समर, और जब गर्मियों का सीजन होता है तब यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर यहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जो दिन और रात रहते हैं लगभग इक्वल ही होते हैं आपके। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ क्या है, बहुत सारी तरह की रेन होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ का इम्पोर्टेंट नेचर क्या है, विशेषता क्या है, रेन फॉरेस्ट की है, बरसाती जो जंगल होते हैं आपकी उनकी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जो आपके कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट, आपको जनरली वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में भी आपके क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इस टाइप से बहुत सारे टाइप्स के क्या है, एनिमल्स क्या है यहाँ रहते हैं। सिंस द नंबर आर लार्ज, सिंस the number are large, there is इंस्टेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। यहाँ बहुत सारे क्या है स्टूडेंट, एनिमल होते हैं। एक आपका रेड आइड फ्रॉग होता है, फ्रॉग का पता है स्टूडेंट आपको क्या होता है, ये आप बोलते हैं मेंढक बोलते हो। तो इसमें क्या क्वालिटी होती है स्टूडेंट, हैज़ डेवलप्ड स्टिकली पैड ऑन इट फीड टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। ये जो इसके क्या है, बहुत ही पकड़ के पैर होते हैं, वो इसकी किस में हेल्प करते हैं, जब ये किसी भी ट्री पे रहता है वहाँ क्लाइंब करता है, चिपक जाता है। और दूसरा आपका है स्टूडेंट मंकी, हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस पे एक दूसरे पे जाने के लिए उछल के जब ये जाता है तो इसके पास क्या है, लॉन्ग टेल्स है। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे are such that they can easily hold on the branches। ये इनकी वजह से जो इसके हाथ और पैर होते हैं किसको पकड़ लेता है आसानी से, जो आपकी ब्रांचेस होती हैं उनको आपका पकड़ लेता है। उसके बाद स्टूडेंट ये क्या बोलते हैं, आपका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रिंगलिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टोक्यून। एक टोक्यून आपका बर्ड होता है, उसके पास क्या होती है स्टूडेंट्स की जो चोंच होती है बहुत ही लंबी होती है, लार्ज बिक होती है। वो उसकी क्या हेल्प करती है, रिच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेज, जो प्लांट्स की ब्रांचेज होती हैं उनसे फ्रूट लेके आने में, विच आर अदरवाइज टू बिग टू स्पोर्ट्स इट वेट, और इसके वेट को सपोर्ट करती है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग। जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट उनका जो सुनने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। शार्प आईसाइट, उनकी नज़रें बहुत तेज होती हैं। थिक स्किन, मोटी चमड़ी होती है। एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। और उनका स्किन कलर ऐसा होता है कि वातावरण के हिसाब से, वहाँ के नेचर के हिसाब से, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके जब उन पे कोई क्या करे, अटैक करे। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट, जो आपकी बड़ी क्या होती है, बिल्ली होती है। लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। जो टाइगर्स और लायंस होते हैं स्टूडेंट, जब कोई दूर से आता है तब भी वो उसको सुन लेते हैं कि उनके पास कोई आ रहा है। द लायंस टेल्ड मैक्यू, also called beard ape, lives in the rainforest of वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में रहते हैं लायन टेल्ड मैक्यू होते हैं, जो आपका ये दिखाया गया है इसमें
फिगर में। और उसके बाद इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इन द सिल्वर वाइट मेंस, जो इनका स्ट्रक्चर का आउटर जो कलर होता है वो किस में होता है, सिल्वर कलर में होता है ज़्यादातर। विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चेक डाउन टू द इट्स चिन, और क्या है इनके हेड से लेके और चिन तक का, ठोड़ी तक का जो होता है। और इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, ये एक बहुत ही अच्छा क्लाइंबर होता है और आपके लाइफ का पूरा ज़्यादातर टाइम कहाँ है, प्लांट्स पे ही व्यतीत करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट, इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बर्ड्स, ये क्या है ज़्यादातर क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है, बीज खाता है और पत्तियां खाता है, स्टेम और फ्लावर और बर्ड्स खाता है। दीज Bears app also searches for insects under the bark of the trees, जो ट्री के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट ये इनको भी ईट करते हैं। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, ये क्या है प्लांट से अपना जितना आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग फूड गेन कर लेता है। इट्स रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, ये नीचे धरती पे बहुत ही कम आता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल स्टूडेंट एलिफेंट का। एलिफेंट has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways, जो आपके रेनफॉरेस्ट होते हैं उनकी सारी कंडीशंस को क्या है मैनेज कर लेता है जो आपका एलिफेंट होता है। लुक एट इट्स ट्रंक, ये क्या है ट्रंक की तरह दिखाई देता है। इट यूजेज इट्स एज ए नोज, ये आपको अपने ट्रंक को जो सूंड होता है हाथी का उसको क्या है नोज की तरह यूज करता है। बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि इसके पास क्या होती है सूंघने की, स्मेल को गेन करने की एक अच्छी टेंडेंसी होती है। द ट्रंक इज आल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, और ये जो क्या है फूड को गेन करने में भी इसकी हेल्प करता है। इट्स ट्रक्स आर मॉडिफाइड टीथ, इसके ट्रक्स के पास क्या है मॉडिफाइड टीथ भी होते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री दैट एलिफेंट लव टू ईट, ट्रंक के और क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं उनको नीचे गिरा सकता है जिनको वो खाना पसंद करता है। सो लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, ये बहुत हल्की सी आवाज़ को भी इसके कान होते हैं जो बड़े बड़े सुनने में सहायता करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेनफॉरेस्ट, जो ह्यूमिड क्लाइमेट रेनफॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट उनमें ये इसको ठंडा रखने के लिए भी इसकी सहायता करता है। तो ये चैप्टर स्टूडेंट आज आपका यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।